आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बात करने वाले हैं ना। समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों को एक जैसा कंबाइंड नहीं कर देना है, ठीक है। समझते हैं क्या चीज़ है। पहले इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लिया जाए यहाँ इन्फिनिटी पर कोई चार्ज रखा हुआ है। हम लोग जानते हैं कभी भी कोई चार्ज हम लोग को लाना होता है कहीं पर तो क्या करना होता है, इन्फिनिटी से लाना होता है। मान लिया जाए यहाँ पर कोई पॉइंट है P और इन्फिनिटी पर कोई चार्ज रखा हुआ है। चार्ज बराबर चार्ज है कितना, 20 कूलम चार्ज। कितना चार्ज है, 20 कूलम चार्ज, ठीक। इस 20 कूलम चार्ज को यहाँ से उठा करके यहाँ तक लाने में, इस Q चार्ज को उठा करके यहाँ से यहाँ तक लाए यहाँ लेकर के आ गए, ठीक। वहाँ से उठा करके इस पॉइंट तक लाने में हमको मान लिया जाए कुछ वर्क करना पड़ रहा है। वर्क बराबर मान लिया जाए कितना, 100 जूल करना पड़ा वर्क। 20 कूलम चार्ज को उठा करके यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, 100 जूल। अच्छा ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि अरे यहाँ पर तो इधर कोई चार्ज नहीं है। सर बताए थे कि अगर इधर कोई चार्ज नहीं रहे तो उसके प्रेजेंट, जब कोई चार्ज इधर रहे नहीं तो किसी चार्ज को उठा करके लाने में हमको कोई वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। पिछले क्लासेस वगैरह में हम लोग याद किए थे। खैर यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि हो सकता है इधर कहीं पर चार्ज होगा, इधर कहीं पर होगा चार्ज, ढेर सारा चार्ज कहीं पर होगा, लेकिन हम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे। हम लोग को उधर से मतलब नहीं है, हम लोग को उधर से ध्यान नहीं देना है, ठीक है। उधर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चार्ज तो होगा ही, ठीक है। तभी तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट तक Q2 चार्ज को लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। नहीं तो अगर उधर कहीं चार्ज ही नहीं होगा तो इस Q चार्ज को लाने में हमको तो कोई वर्क भी नहीं करना पड़ता। खैर ठीक, उधर होगा कोई चार्ज, लेकिन हमारा जो ध्यान है ना उस चार्ज वगैरह पे नहीं है, ठीक है। उस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे ये। हाँ, लेकिन ये दिमाग में रखेंगे कि डेफिनेटली उधर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा, तभी ना हम लोगों को इस चार्ज को उठा करके यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा। खैर ठीक है, उधर होगा, लेकिन कितना होगा, क्या होगा, नहीं होगा, उस पर हम लोग फोकस अभी नहीं करेंगे, ठीक। क्या बात किए कि Q चार्ज को उठाएं, यानी कि 20 कूलम के चार्ज को उठा करके यहाँ तक लेकर के आए। 20 कूलम चार्ज को उठा के यहाँ तक लेकर आए, हमको कुछ वर्क करना पड़ा होगा। वर्क कितना करना पड़ा, तो पता चला वर्क कितना करना पड़ा भाई, तो हमको वर्क करना पड़ा 100 जूल। 20 कूलम चार्ज को यहाँ तक लाने में 100 जूल, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना जूल वर्क करना पड़ा होगा। 20 कूलम चार्ज को उठा के यहाँ तक लाने में 100 जूल, तो 1 कूलम चार्ज को उठा करके यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमको वर्क करना पड़ा होगा, हम लोग जानते हैं कितना करना पड़ा होगा, 5 जूल। कितना करना पड़ा होगा, 5 जूल। 100 डिवाइडेड बाई 20 कर दिए कितना, 5 जूल। 5 जूल करना पड़ा हमको क्या, वर्क, प्रत्येक कूलम चार्ज को लाने में 5 जूल पर कूलम, ठीक है। यानी ऐसा कह सकते हैं, ये जो P पॉइंट है ना, इस P पॉइंट पर 20 कूलम चार्ज को लाने में 100 जूल वर्क करना पड़ा। यानी कि हर एक कूलम चार्ज लाने में, यानी प्रत्येक कूलम चार्ज को लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा, 5 जूल। प्रत्येक कूलम चार्ज को लाने में इस पॉइंट तक कितना वर्क करना पड़ा, 5 जूल। 5 जूल पर कूलम, ठीक। तो इस 5 जूल पर कूलम को हम लोग कहेंगे इस पॉइंट का, इस P पॉइंट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल, कितना आसान सा बात है। अच्छा, इस P पॉइंट तक मान लिया जाए 20 कूलम चार्ज को यहाँ तक लाने में हमको 100 जूल वर्क करना पड़ता है। यानी कि प्रत्येक कूलम चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में हमको इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो तो 5 ही जूल का वर्क करना पड़ रहा है, 5 जूल प्रत्येक कूलम के लिए। तो यही जो है 5 जूल पर कूलम मेरा क्या हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। सिंपल, कितना आसान सा चीज़ है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे चार्ज है मेरा 5 कूलम। चार्ज कितना है, 5 कूलम, और हमको इस 5 कूलम चार्ज को उठा करके यहाँ तक लाने में जो हमको जो वर्क करना पड़ा, वो वर्क करना पड़ा 20 जूल का। 5 कूलम चार्ज को उठा करके यहाँ तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा, 20 जूल। तो फिर 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, 20/5, यानी वर्क बटे क्या, चार्ज,
तो ये किए होंगे 4 कूलम 4 जूल पर कूलम ना, 4 जूल पर कूलम। 5 कूलम चार्ज को लाने में 20 जूल, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में 4 जूल, नहीं 4 जूल प्रत्येक कूलम के लिए वर्क करना पड़ा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना कहलाएगा, 4 जूल पर कूलम, 4 जूल पर कूलम। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर कहीं बोल दे कि 4 जूल पर कूलम है, तो तुरंत समझ जाना कि इस पॉइंट तक अगर हम लोगों को इन्फिनिटी से उठा करके कोई चार्ज लाना है, तो हर एक कूलम के लिए हमको यहाँ पर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 4 जूल का वर्क करना पड़ेगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से उठा करके यहाँ तक हम लोग 10 कूलम चार्ज को लेकर के आए, इन्फिनिटी से 10 कूलम चार्ज को उठा करके यहाँ तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, 40 जूल, क्योंकि 1 कूलम चार्ज को लाने में करना पड़ रहा है 4 जूल, तो 10 कूलम चार्ज को वहाँ से यहाँ तक लाने में 40 जूल। क्या ये सब चीज़ हम लोग समझ जाएंगे। सिंपल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ क्या, इन्फिनिटी से उठा करके चार्ज को यहाँ तक लाएं, उसके बाद प्रत्येक कूलम चार्ज के लिए हमको जितना वर्क करना पड़ा उसी को कहेंगे क्या, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का प्रॉपर्टी होता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग उधर पढ़े थे वो दूसरा चीज़ है। वो क्या है, किसी चार्ज की मौजूदगी में किसी दूसरे चार्ज को, टोटल चार्ज को लाने में हमको जो टोटल वर्क करना पड़ता है ना, उस टोटल वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी कि ये जो 20 जूल है ना, ये 20 जूल मेरा कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। टोटल वर्क की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और पर यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो वो मेरा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टोटल चार्ज को लाने में जो टोटल वर्क करना पड़ा वो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो उधर का कहानी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इस पॉइंट का प्रॉपर्टी है ये, यूनिट चार्ज को यहाँ तक लाने में, यानी कि पर कूलम चार्ज को यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। पर कूलम चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 5 कूलम चार्ज को यहाँ तक लाने में 20 जूल वर्क, तो हर एक कूलम चार्ज को लाने में कितना, 4 जूल, 4 जूल प्रति कूलम। यही मेरा क्या हो गया, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ना। तो इसको चाहे तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इन्फिनिटी से उठा करके किसी पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, यूनिट मतलब इकाई, यानी कि पर कूलम चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या, चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाय क्या, चार्ज। सिंपल, इसको आप जरा सा फ्रेश से मिटा करके यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। जूल पर कूलम इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जिसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर मिटा करके फ्रेश से। तो क्या लिख लिए हम लोग ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या यूनिट चार्ज भी कह सकते थे। ब्रिंगिंग अ क्या, यूनिट चार्ज, यानी कि पर कूलम चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ क्या पॉइंट, इन्फिनिटी से उठा करके किसी पॉइंट तक लाने में पर यूनिट चार्ज के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, नॉन एज क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पार्टिकुलर पॉइंट का, उस पार्टिकुलर पॉइंट का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन बाय चार्ज, टोटल वर्क। जैसे कि यहाँ पर 20 जूल वर्क करना पड़ा अगर मान लिया जाए, तो यहाँ 20 लिख देंगे। टोटल चार्ज कितना लेने करके आए हैं, 5 कूलम, तो 5 यहाँ लिख देंगे, तो 20/5 यहाँ क्या, 4 जूल पर कूलम ना। वर्क डन के लिए जूल, चार्ज के लिए क्या, कूलम। ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। इसी जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। अगर हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन इसका निकाले, तो डायमेंशन इसका याद रखना। क्यों याद रखना इसका डायमेंशन, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला ऐसा आए, बहुत सारा क्वांटिटी ऐसा आएगा जिसमें पोटेंशियल का जो है यूज़ होगा। तो बहुत सारा क्वांटिटी की जगह पे हम लोग इस पोटेंशियल का डायमेंशन अगर याद रहेगा तो बहुत जगह हेल्प हो जाएगा। जैसे कि फोर्स का डायमेंशन mL/T⁻² सबको याद रहता है, तो वर्क में काम दे दिया, टर्क में काम दे दिया, बहुत जगह काम दे दिया। उसी तरीके से पोटेंशियल का भी डायमेंशन को याद रखना है। इसका mL² T⁻3 A 1 होता है। और कैसे होता है अगर हम चाहें तो निकाल करके दिखा सकते हैं। देखा जाए पोटेंशियल है तो हमको क्या फॉर्मूला है, वर्क बटे चार्ज। वर्क का मतलब होता है क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय क्या करना पड़ेगा, चार्ज। अच्छा ठीक है,
फोर्स का होता है कितना, mL/T−2। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का क्या हो जाता है, L। अच्छा, चार्ज है तो चार्ज का पढ़े हम लोग AT। अच्छा, L और L मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर डायमेंशन हुआ कितना, mL² T−2 डिवाइडेड बाई ये क्या है, AT। अच्छा, T नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल A ऊपर चल जाएगा। अच्छा, mL², T नीचे से ऊपर भेजेंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, अभी कुछ नहीं तो पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, -1 और -2 मिल करके क्या हो जाएगा, T⁻⁻3। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, A नीचे से ऊपर जाएगा तो A इनवर्स। ये इस तरीके से मेरा डायमेंशन हो गया, वोल्टेज का पोटेंशियल का ये डायमेंशन हो गया। पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्टेज भी कह सकते हैं। खैर ठीक, ये इस तरीके से मेरा क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। एक बात और छोटा सा चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो मेरा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी which may be पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू को हम लोग को स्केलर तरीके से जोड़ना है। नॉर्मल 5 वोल्ट 7 वोल्ट मिल करके 12 वोल्ट ना, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है ना। चार्ज भी एक स्केलर है और ये क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो है मेरा वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसको भी फटाफट से लिख लेना है, उसके बाद इसको भी लिख लेना है, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये चीज़ कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका यूज़ क्या किया जाता है कि चार्ज का मोशन वगैरह को स्टडी करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी वगैरह को समझने के लिए किया जाता है। उसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। हाँ, तो क्या लिख लिया हम लोग कि जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसका इस्तेमाल होता है क्या चीज़ के लिए, टू स्टडी मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज का मोशन को स्टडी करने के लिए, चार्ज किधर जाएगा, किधर मूव करेगा, नहीं करेगा, इन सब को स्टडी करने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं वो सब हम लोग आगे सीखेंगे आगे के क्लास में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रॉपर्टी है, किसी दिए गए स्पेस में, किसी दिए गए जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रॉपर्टी है, नहीं है, इसको भी पढ़ने के लिए हम लोगों को, इस पर भी अध्ययन करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है। ठीक है, एक बात और छोटा सा नोट डाउन कर लेना है, ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट तक अगर इन्फिनिटी से उठा करके इस Q चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आए हैं तो हमको यहाँ से यहाँ तक लाने में टोटल वर्क करना पड़ा अगर W, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्या, Q चार्ज को लाने में फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट क्या, P, इन्फिनिटी से उठा करके Q चार्ज को इस P पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा उसको अगर W से डिनोट करेंगे, और Q मेरा क्या है, टोटल चार्ज जिसको कि यहाँ से उठा करके यहाँ तक लाए हैं, तो जो पोटेंशियल है इस P पॉइंट का, इस P पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा Vp, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट क्या P, वो क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क जो यहाँ से यहाँ तक लाने में करना पड़ा वो डिवाइडेड बाय क्या, टोटल चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज कर देंगे तो हम लोग को इस P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। इसको नोट डाउन कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बात करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत खास है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस करना है। ठीक है, अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं।